अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ईमान सेहत व आफ़ियत के साथ होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये है हमारा संडे व्लॉग, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज मैं बना रही हूँ संडे ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी रेसिपी शेयर कर लूँ। तो बस मैं आटा गूंद लेती हूँ पहले, और साथ ही मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। तो जब तक आलू बॉईल हो जाएंगे उस वक्त तक मेरा आटा गूंद जाएगा। बच्चे उठ चुके हैं। बाकी सैटरडे कोई ख़ास एक्टिविटी कुछ भी नहीं की, इसीलिए कोई व्लॉग भी नहीं बनाया मैंने। एक तो तबीयत भी ठीक नहीं थी, हालांकि यहाँ पर सैटरडे को 29 ऑफ अक्टूबर टर्की का रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। और काफ़ी मतलब इस डे पर इवेंट्स वगैरह थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री थी और काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन मैं किसी भी उसके लिए घर से बाहर तक भी नहीं निकली। लेकिन फ्राइडे को मैं गई थी, बच्चों के स्कूल में सेरेमनी थी तो वो मैंने अटेंड की थी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज के दिन काफ़ी सारे काम हैं, तो मैं बस पहले नाश्ता बना लूँ, बच्चे नाश्ता कर लें, रेडी हो जाएं। घर में क्लीन कर चुकी हूँ और फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैंने थोड़ा सा बाज़ार जाना है, चिकन वगैरह लेकर आना है और कुछ ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदनी है, तो इंशाल्लाह वो लेने जाऊँगी। किचन में जो काम मुझे करना पसंद नहीं है वो है आटा गूंदना, लेकिन गूंदना तो पड़ता है, मजबूरी है, पसंद हो या ना हो। तो बस मैं फिर आटा गूंद रही हूँ और ये इस तरह से आटा सारा जो है वो समेट दिया पानी के साथ। और अब इसको मैं थोड़ी देर का रेस्ट दूंगी, 10 मिनट्स का, और फिर उसके बाद इसको मुक्कियाँ जो लगाते हैं फिर आकर इसको मुक्कियाँ लगाएंगे। जब आटा गूंदा हुआ फ्रिज में रखा हो तो बड़ा दिल को सुकून होते हैं, और जब आटा ख़त्म होने वाला हो और आटे का डब्बा खाली होने वाला हो तो फिर दिल को बहुत दुख लगता है कि अब दोबारा से आटा गूंदना है। आई थिंक हर एक की कोई ना कोई चीज़ होती है किसी की कि भाई ये काम करना पसंद है या नहीं पसंद। कुछ काम होते हैं ना कि जो आप शौक़ से कर रहे होते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो ना चाहते हुए भी आपको करने पड़ते हैं। तो ये आटा गूंदना भी समझे उसी कामों में से एक काम है मेरे लिए। पिछले आटे में से बिल्कुल छोटा सा एक पेड़ा ही बचा हुआ था, तो मैंने पहले डब्बा धोया और फिर आटा रख दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारा आटा गूंद गया है, और साथ में साथ किचन भी साफ़ कर रही हूँ। और अब चेक कर लेते हैं आलू की कंडीशन। 5 से 10 मिनट और रिक्वायर्ड हैं, तब तक मैं इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने ले ली हैं 2 से 3 हरी मिर्चें और हरा धनिया, पुदीना, और एक प्याज मैंने छोटी सी ले ली है। तो प्याज छील लेते हैं और अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। और अब मैं निकाल लेती हूँ अपना मिनी हेल्पर, जिसकी मदद से मैं अपने प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया, पुदीना इजीली चॉप कर लूँगी। तो ये छोटी छोटी सी हेल्प हो जाती है छोटी छोटी चीज़ों से। अब हम आलू चेक कर लेते हैं, और आई थिंक आलू हो गया होगा। आलू हमारा ऑलमोस्ट हो गया है और मैंने इसको ठंडे पानी में निकाल के रख लिया, और अब मैं जल्दी जल्दी इसको पील कर लेती हूँ। और फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि आलू के मसाले में मैंने आलू के पराठों के लिए जो मसाला मैंने तैयार किया उसमें क्या क्या मैंने ऐड किया। आलू तो हो गए हैं, और अब इसी पतीली में, इसी सॉस पैन में जो है मैंने चाय बनानी होती है। तो आज मैंने उसको एक और ड्यूटी दे दी थी, सुबह सुबह के आलू बॉईल करने थे। तो अब हम इसमें चाय बनाने के लिए रख लेते हैं। चाय चढ़ाते हैं और साथ ही मसाला तैयार करते हैं। आलू हमने एक बर्तन में निकाल लिए, और अब सबसे पहले मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। मैंने 5 से 6 पोटैटोज़ लिए थे दरमियाने साइज़ के, और अब मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है इसमें 1.5 टीस्पून, और इसी तरह से 1 टीस्पून मैंने रेड क्रश चिल्ली डाली है, और 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून साबुत कुटा धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून काला नमक, और 1 लेमन का जूस मैंने ऐड किया। जो लेमन होता है और जो चाट मसाला होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट जो है वो आलू के पराठों में देता है। और इस तरह से मैं पोटैटो स्मैशर की मदद से पोटैटोज़ को स्मैश कर लूँगी।
और अब मैं इसके अंदर प्याज और हरी मिर्च और हरा धनिया पुदीना जो मैंने चॉप किया था वो ऐड कर लेती हूँ। और इन सब को ऐड करने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह से हाथ से एक दफ़ा मिक्स करूँगी। हाथ से मिक्स करने में जो मिक्स होता है वो स्पैचुला हो, कुछ भी हो, स्मैशर हो, लेकिन वो बात नहीं आती। तो हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है और मैंने इसमें एक दफ़ा टेस्ट भी कर लिया कि नमक और या चाट मसाला, लेमन अगर मज़ीद ऐड करना है तो थोड़ा सा लेमन मैंने मज़ीद ऐड कर लिया था। चलिए अब बनाते हैं फिर पराठे। बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के पेड़े बनाऊंगी, यानी एक पराठे के लिए 2 छोटे छोटे से पेड़े मैं बनाऊंगी। ये बैकग्राउंड में माशाल्लाह अबू बकर जो हैं वो मैं अभी जब वॉइस ओवर कर रही थी और मैंने चेक किया तो माशाल्लाह अबू बकर पीछे जो है वो नात पढ़ रहे हैं। इस तरह से अब हम इन दोनों को जो है वो खुश्की लगा के मैं हल्का हल्का सा बेल लूँगी और बेलन की मदद से। आलू के पराठे तो आई थिंक सबके ही फेवरेट होते हैं और यहाँ पर टर्किश में भी इनके होते हैं आलू के पराठे, वो उसको गोज़ले में कहते हैं। इंशाल्लाह कभी उसका नाश्ता मैंने बाहर किया तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। वो भी बिल्कुल इसी तरह से हमारी तरह ही बनाते हैं, लेकिन हमारे वाले थोड़े स्पाइसेस के साथ होते हैं, उनका थोड़ा सा लाइट स्पाइस के साथ होता है। और इसके अलावा हमारे पराठे में ऑयल डलता है और उनका थोड़ा ड्राई ड्राई सा होता है, रोटी की तरह। और मुझे तो खैर इसकी फिलिंग जो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से भर के डाली जाए ना तभी मज़ा आता है कि आलू की फिलिंग्स अच्छी हो और चटपटा सा मसाला हो। तो इस तरह अब हम एक जो रोटी हमने बेली थी उसके ऊपर हमने मसाला लगा लिया और हाथों की मदद से उसको हमने अच्छी तरह से पूरे इस पर फैला दिया। और अब जो दूसरी रोटी है वो हम इसके ऊपर डाल के और उंगलियों की मदद से हम इसकी साइड्स को प्रेस करेंगे और अच्छी तरह से साइड्स बंद कर देंगे। और फिर अब हल्की सी खुश्की फिर से लगाकर ऊपर वाली साइड पर भी, और हम इसको बेल लेंगे बेलन की मदद से। थोड़ा सा ऑयल डाला तवे के ऊपर और उसके बाद मैंने पराठा डाल दिया और थोड़ी देर बाद जब एक साइड उसकी पक गई तो मैंने उसको टर्न कर दिया। अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी, आपकी मर्ज़ी, आप घी डालना चाहें घी डाल लें, ऑयल से बनाना चाहें ऑयल डाल लें। इस तरह से अब इसकी पहली वाली साइड नीचे दोबारा कर देंगे और इसको छोड़ देंगे। आप देखिए कितना ज़बरदस्त जो है वो पराठा हमारा फूल सा गया है। गर्मा गर्म आलू का पराठा तैयार है और इसी तरह से मैं बाकी सारे पराठे तैयार कर लेती हूँ।
अबू बकर जो है वो आलू खाना पसंद नहीं करता, मेरा जो छोटा वाला बेटा है, उसके लिए मैंने प्लेन पराठा बना लिया। ये सुबह का नाश्ता हमारा तैयार हो रहा है। चाय हमारी बन चुकी है, तो चलिए मैं निकाल लेती हूँ चाय। बच्चे बस अपनी अपनी चाय लेकर जा रहे हैं, बालकनी में बैठ रहे हैं टेबल पर। और ये हमारे सारे पराठे रेडी हो गए हैं, तो चलिए फिर चलते हैं नाश्ते के लिए। आप भी आइए हमारे साथ। आजकल वेदर जो है वो काफ़ी सनी रह रहा है। ठंड तो हो गई है लेकिन वेदर सनी सनी सा है। माशाल्लाह से आप चेक करें, पराठे और चाय, और ये है बाहर का मौसम। चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से फिर नाश्ते के बाद। नाश्ता और कामों से फ्री होने के बाद ये मैं किसी फॉर्म वगैरह पे नहीं आई, बल्कि ये हमारे एरिया की शॉप, जिन शॉप में फ़्रेश मिल्क वगैरह अवेलेबल होता है और इसी तरह से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होती हैं, हनी और एग्स वगैरह, तो वहाँ पर बाहर काऊ खड़ी होती है। तो ये हमारे एरिया की शॉप है जहाँ से फ़्रेश सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इवन ऑनलाइन भी डिलीवर कर देते हैं। और मैं निकल गई थी बाज़ार, और ये बाज़ार में देखे मैं लेने आई थी ट्रॉली, और यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया आप लोगों के लिए कि आप चेक करें कितनी खूबसूरत चीज़ें। लेडीज़ की मोस्ट फेवरेट शॉप होती है कि आपको सारी चीज़ें इतनी अच्छी लग रही होती हैं। ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। बाज़ार से अपनी चीज़ें जो भी लेनी थी मैंने वो सब ली, और बस हम जल्दी जल्दी निकलने की क्योंकि मुझे चिकन भी लेना था और घर जाके खाना भी बनाना था। बाज़ार से जब बाहर निकले तो साइकिल पर अंकल जो है वो स्वीट्स वगैरह सेल कर रहे थे। ये जलेबी टाइप होती है, अब इसको क्या कहते हैं मुझे इसका नाम नहीं मालूम, अगर आप लोगों में से किसी को मालूम हो तो मुझसे शेयर कीजिएगा। तो मैंने बच्चों के लिए फिर यहाँ से ये ले ली थी स्वीट्स, क्योंकि बच्चे पसंद करते हैं। हमारी जलेबी जैसे थोड़ी पतली सी होती है और ये थोड़ी मोटी सी होती है और स्वीट होती है काफ़ी। तो ये हमने लिया, और ये पता नहीं क्या चीज़ थी, तो मैंने खैर ये तो नहीं लिया और बस बूसा लिया था बच्चों के लिए थोड़ा सा। और घर पहुंची तो बच्चों ने अपना स्नैक एंजॉय किया, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बाज़ार से क्या ख़रीद के लेकर आई। Abu Bakr is so happy and Aisha is also so happy. Wow. I'm turning it. What are you doing? Turning. Put it. Then Aisha, you like it? Yes, I love it. And Abu Bakr? I also love it. Let me do it. So, I can do like this. ओके, आपने अपने किचन में सेट करना है और फिर मुझे आप अपना किचन दिखाओगे। ओके Mama, should I already take it out? I... ये देखिए माशाल्लाह सर्दियों के जो है वो फ्रूट्स आना शुरू हो गए। ये छोटे छोटे ऑरेंजेस में आज बाजार गई थी तो वहाँ से लेकर आई हूँ। कितने खूबसूरत ये देखें स्ट्रॉबेरीज लग रही हैं। ये इतनी प्यारी स्ट्रॉबेरीज है माशाल्लाह। तो फ्रूट्स को आप जब देखें तो उसके कलर्स देखें कि अल्लाह ने कितने खूबसूरत कलर्स के जो हैं वो फ्रूट्स बनाए, और कॉम्बिनेशन देखें रेड और ग्रीन का कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और ये हम बनानास लेकर आए थे, और ये देखेंगे ये मैं लहसुन लेकर आई हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट मेरा ख़त्म हो रहा है। ये इस तरह का ऑर्गेनिक जो है वो लहसुन मिल जाता है यहाँ पे, तो पीसना है और एक टाइम की मेहनत होगी और फिर उसके बाद आसानी हो जाएगी। ये लहसुन है, और मैं देखें इस तरह से फ्रेश वो है ना पैकेट वाला, बाज़ार से इस तरह से तंदूर की फ्रेश रोटी भी मिल जाती है, और इसके अलावा ये चपाती मिल जाती है, ये भी बहुत अच्छी रहती है। लेने तो मैं गई थी ट्रॉली सिर्फ, लेकिन
ट्रॉली के बहाने माशाल्लाह फिर बाकी भी चीज़ें वगैरह हम लेकर आ गए। और ये मैं लेकर आई हूँ फ्रेश गाजरें, और इंशाल्लाह इससे हम गाजर का हलवा बनाएंगे और रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी। और ये है जापानी फल, लेकिन घर आते आते जो है उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई, बल्कि आई थिंक 2 का तो जूस भी निकल गया जो खाने के काबिल ही नहीं रही। और ये चेक करें छोटे छोटे बेबी जो है वो कीनू ऑरेंजेस, कितने छोटे से और कितने क्यूट से हैं और हैं बड़े स्वीट। और ये चेक कर लें, जिस ट्रॉली को लेने के लिए हम गए थे वो मैंने आपको दिखाई नहीं, मैंने आपको बाकी सारी चीज़ें दिखा दी। तो ये हमने ली है ट्रॉली, और इस ट्रॉली के साथ हमें मिला बल्कि एक गिफ्ट भी। तो ये पाउच मिला हमें गिफ्ट में, उन्होंने हमें गिफ्ट दिया। गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। और मैंने ये भी एक फर्स्ट टाइम जो है वो बाज़ार से ही ये एक फ्राइंग पैन लिया है। इससे पहले मैंने कराजा की चीज़ें वगैरह ली हुई थी, क्रॉकरी वगैरह जब यहाँ पर आई थी। फर्स्ट टाइम मैंने बाज़ार से लिया है। लेट्स सी किसका जो है वो क्वालिटी किस तरह की है, और ये भी हम इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। और मैंने लिए बाज़ार से इस दफ़ा ये छोटे छोटे से जो हैं वो वुडन स्पून्स मसाला वगैरह निकालने के लिए, तो मैंने कहा ये चैनल के लिए काम आएंगे, तो ये हमने ये भी लिए हैं। सुनिए इसके और भी होंगे बेटे, 3 थे ये छोटे वाले जो है ना, स्मॉल 3 थे। तो ये भी बहुत क्यूट लगे मुझे, ये मैंने लिए हैं। ये देखिए चैनल की शॉपिंग, और साथ में ये भी लिया। और इसी तरह से हमने चैनल के लिए लिया है अपने, ये भी बड़ा क्यूट सा लगा मुझे। और इसी तरह से हमने लिए छोटे छोटे से फ्लावर्स जो मुझे बड़े खूबसूरत लगे। आप देखिए कितने नेचुरल लग रहे हैं कि जैसे वाकई में ये जो है फ्लावर्स रखे हुए और उस पर जो है वो ड्रॉप्स पड़े हुए पानी के, बहुत ही खूबसूरत लगे। तो इंशाल्लाह ये भी हम जो है वो कुकिंग की वीडियोस में इंशाल्लाह इसको भी यूज़ करेंगे, और आप देखेंगे ये मैं बाज़ार से लेकर आई हूँ। और आज फिर मेरे किचन में बन रही है बिरयानी। मेरे यहाँ वीकेंड पे लाजमी बिरयानी बनती है, यानी जब भी बच्चों से पूछा जाए कि भाई क्या बनाया जाए तो वीकेंड पर उनका जवाब यही होता है कि बिरयानी। और मैं चिकन वगैरह लाई थी, साथ साथ वो धो के पैकेट्स बना के रख रही हूँ, तो काम आसान हो जाएगा। और ये मैंने बनाया है मसाले के पैकेट से बिरयानी। जब कभी बहुत इंस्टेंट बनानी हो तो फिर मैं पैकेट यूज़ कर लेती हूँ। ये मैंने यूज़ किया है जज़ा का पैकेट, लास्ट टाइम पाकिस्तान गई थी वहाँ से लेकर आई थी, और बहुत अच्छे लगे मुझे इनके मसाले। तो बस साथ साथ किचन भी समेट रही हूँ, चीज़ें भी समेट रही हूँ, चिकन भी धो रही हूँ। और ये हमने बिरयानी बना ली। आज मैंने तय वाली बिरयानी बनाई है, तो मैंने नीचे राइस डाल दिए और मसाला डाल दिया, और ऊपर से फिर राइस डाल के मैं धनिया पुदीना और हरी मिर्चें डाल के इसको दम लगा दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किचन का काम समेट दिया, और इस वक्त इतना मैं रिलैक्स फ़ील कर रही हूँ कि मैं बता नहीं सकती। आप ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह किचन भी साफ़ हो गया, बिरयानी भी हमारी दम पर है। तो बस नमाज़ पढ़ लेते हैं और फिर नमाज के बाद इंशाल्लाह फिर हम खाना खाएंगे। मैं आपको बिरयानी भी दिखा देती हूँ कि बिरयानी कैसी तैयार हुई है मेरी। कल कितना जगमगा रहा था सब कुछ, और आज देखें कि अंधेरा हो रहा है। और आजकल काफ़ी ठंड हो गई है, बालकनी में बैठने का बड़ा ही मज़ा आता है। और ये हम खाना खाने लगे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि मैं टेबल पर ही जो पतीली में जिसमें बनाया होता है वो पतीली ला के रख लेती हूँ, और उसी से हम लोग निकाल के खाना खा लेते हैं, और जो बच जाता है वो इसी तरह से फ्रिज में चला जाता है। तो यहीं पे करती हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड, और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो थम्स अप दीजिए। इंशाल्लाह मिलूंगी बहुत ही जल्द एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।